Good morning, students of Heritage Public Senior Secondary School. Today we discuss exercise 9.4, page number 106, exercise 9.5. इसके अंदर बेटा आपको फैक्टर्स करने हैं. ए पार्ट आपको दिया गया है, उसमें आपको अरेंज करना है नंबर्स को इन ऑल पॉसिबल ग्रुप्स. जैसे बेटा आपके पास 16 है, 16 को पॉसिबल ग्रुप्स में लिखो. 1 की टेबल में आता है, 1 क्रॉस 16 करोगे तब भी 16, 2 क्रॉस 8 करोगे तब भी 16, आपके पास 4 क्रॉस 4 करोगे तब भी 16 और 8 क्रॉस 2 16, 16 क्रॉस 1 भी 16. अब ये इसके सारे क्या हो गए फैक्टर्स. अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको 12 के फैक्टर्स करने हैं, मतलब 12 को पॉसिबल प्रोडक्ट ग्रुप में लिखना है. 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और 12 की टेबल में. अब देखो ये 1 की टेबल में कितने पे आता है, 12 पे, 2 की टेबल में 6 के पे, 3 की टेबल में 4 पे और 4 की टेबल में 3 पे और 6 की टेबल में 2 पे और 12 की टेबल में 1 पे. ये सब इसके क्या हो गए इक्वल प्रोडक्ट ग्रुप्स. अब देखो सिमिलरली आपसे 15 का बोला गया है. थर्ड क्वेश्चन देखो इसी का 15 का बोला गया है. तो 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में और 15 की टेबल में. 1 की टेबल में 15 पे, 3 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 3 और 15 की टेबल में 1 पे. अब देखो आपके पास बेटा बी पार्ट दिया गया है. बी पार्ट में आपको फैक्टर बताने हैं. फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 15 के फैक्टर बताने हैं, मतलब 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है. अब जैसे 2 से करके देखो 15 को, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या आया 1, 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है. सिमिलरली 3 से करके देखो तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब 3 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है और 15 इसका फैक्टर है. अब देखो आपके पास बेटा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 32. सेकंड क्वेश्चन इज 32. 32 देखो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 16 से एंड 32 से. अब आपके पास बेटा क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है 35. 35 के फैक्टर देखो, ये 1 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 7 से एंड 35 से डिविजिबल है. अब देखो बेटा आपके पास सी पार्ट दिया हुआ है. सी पार्ट में आपको बताना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है. सी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा R3 and 5 फैक्टर ऑफ 15. आपको 15 को 3 से भी और 5 से भी डिवाइड करके देखना है. अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका क्या है फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है. अब देखो 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यस. इसी का बेटा फिफ्थ पार्ट देखो. फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है R3 and 5 आर फैक्टर ऑफ 12. अब इसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 को भी और 5 को भी. 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये तो फैक्टर है उसका. 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब ये उसका फैक्टर नहीं है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नो.